I welcome you all with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala be upon all of you. Dear students and dear viewers, we are done with the first unit. ऐसा आपको पता है हमारा पहला यूनिट हो गया है and now we are taking up the second unit of this guidance and counseling paper. तो इस पेपर में जो हमारा पहला यूनिट था वो ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया हुआ है एंड आज से हमारा सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो रहा है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज। और इस यूनिट में जो पहला ही टॉपिक है दैट इज व्हाट इज द पर्पस, क्या पर्पस है ऑर्गेनाइज करना गाइडेंस सर्विसेज का। तो अगर इस टॉपिक को हमें समझना है तो हमें दो पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को समझना है। बहुत जरूरी है कि दो वे से, इन टू वेज, इट इज टू फोल्ड। एक होता है फ्रॉम द इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक इंडिविजुअल को हमें तैयार करना है, एक इंडिविजुअल को हमें गाइड करना है, उसकी जो इमोशनैलिटी है, उसके जो फिजिकल एस्पेक्ट्स है या उसमें जो टैलेंट पोटेंशियल्स है उनको डिस्कवर करके डेवलप करना है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन करानी है। और दूसरा होता है हम इस एक इंडिविजुअल को तैयार क्यों कर रहे हैं। बाहर एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बाहर है। एक इंडिविजुअल जब हम स्कूल में उसको पढ़ाते हैं अप टू मैट्रिक, अप टू ग्रेजुएशन, तो आफ्टर दैट उसको स्कूल या ये जो एजुकेशनल सेटअप है इससे बाहर निकल के एक सोसाइटी में आना है, अपने वर्ल्ड में उसको अपनी जिंदगी गुजारनी है। तो वहां के लिए क्या ये इंडिविजुअल फिट है, सूटेबल है, क्या वहां जाके वो अपना एक लाइफ जो है उसकी क्या वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ लीड कर सके। तो सिंपली अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे दैट इज द, अगर हम एजुकेशन को इस अंदाज से लेते हैं कि एजुकेशन में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो ये स्कूलिंग जैसे हम लेते हैं आजकल के, तो ये स्कूलिंग काफ़ी नहीं है। स्कूलिंग मीन्स हम स्कूल जाते हैं, वहाँ पे हमारे 10 से 4 बजे तक हमारे पीरियड्स होते हैं, क्लासेस होती है, 10 बजे से 11, फिर 11 से 12, फिर 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फिर छुट्टी। तो लिटरली हम स्कूल में क्या करते हैं, बस इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो इस टाइप की स्कूलिंग ये काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो आज एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बाहर है, 21st सेंचुरी के हमारे पास चैलेंजेस है, उनको अगर बीट करना है तो एक इंसान की जो पोटेंशियल्स है उनको डेवलप करना है। पहले उनको आइडेंटिफाई करना है, फिर डेवलप करना है, सो दैट ही कैन मेक बेटर एडजस्टमेंट्स इन द सोसाइटी और द वर्ल्ड। या जो भी चैलेंजेस है वो इनको अच्छी तरह से फेस करना चाहिए। जिस तरह से हम कहते हैं कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, इसी तरह आज हम मानते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस हो चुकी है। जैसे मैंने ये भी कहा स्कूलिंग सफिशिएंट नहीं है। स्कूलिंग में एजुकेशनल मैटर्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स एक स्टूडेंट फेस कर सकता है, उसके लिए वहाँ एजुकेशनल गाइडेंस होती है। फिर एजुकेशनल गाइडेंस जब हो गई, उसकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई, फिर उसको बाहर निकलना है तो उसके लिए हमारे पास वोकेशनल गाइडेंस है, वो भी स्कूल का ही एक पार्ट होना चाहिए या किसी जगह पे होता भी है। अक्सर जगहों पे इन वेस्टर्न वर्ल्ड वहाँ पे तो अच्छी तरह चल रहा है, बट इन हमारे इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। अभी उस लेवल तक नहीं आया है ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग जिस लेवल तक ये होना चाहिए। तो उसके बाद एक सोशल लाइफ में एक इंडिविजुअल को जाना है तो उसके लिए भी उसको गाइडेंस की ज़रूरत होती है। फिर पर्सनल लाइफ में बहुत सारे मैटर्स होते हैं, उनमें भी उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। दैट मीन्स वी आर हैविंग द वेरीड चैलेंजेस। तो हर एक चैलेंज के लिए हमारे पास गाइडेंस होती है। जैसे एजुकेशनल मैटर्स में एजुकेशनल गाइडेंस, सोशल मैटर्स में सोशल गाइडेंस, पर्सनल मैटर्स में पर्सनल गाइडेंस, इन चूजिंग ए वोकेशन दैट इज वोकेशनल गाइडेंस। लेकिन इन सारी चीजों को मिला के, अगर हम इन सब चीजों को मिला के देखेंगे तो दो ही पर्सपेक्टिव, जैसे मैंने अभी कहा कि दो पर्सपेक्टिव्स बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं। एक इंडिविजुअल को तैयार करना है एक सेल्फ लेवल पे, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन, और फिर इस इंडिविजुअल को ही बाहर जाना है। तो जितना ये इंडिविजुअल रेडी है टू compete in the world outside classrooms या outside the educational setup, उतना ये इंडिविजुअल कामयाब हो जाएगा, हमारा स्टूडेंट जो होता है। तो इन्हीं दो पर्सपेक्टिव्स को मद्देनजर रखते हुए हम ये आज का जो हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ द एजुकेशनल गाइडेंस, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक हमारे पास एक सोशियोलॉजिस्ट है टॉइनबी कहते हैं, वो लिखते हैं अपनी किताब में कि जब तक ना हम चैलेंजेस को सूटेबली रेस्पॉन्ड करें,
जो जिस दौर में जो चैलेंज है, अगर ना हम उस दौर में उन चैलेंजेस को ही एड्रेस करें, सुटेबल रेस्पॉन्ड करें, तब तक हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो अगर हमें इस 21st सेंचुरी में सर्वाइव करना है, इफेक्टिवली अपनी जिंदगी गुजारनी है, तो हमें इनके जितने भी चैलेंजेस हमारे सामने हैं उनको फेस करना है, सुटेबली रेस्पॉन्ड करना है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को हम इसीलिए ऑर्गेनाइज करते हैं कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमारे लिए वो राह आसान कर देती है, वो चीज़ों को हमें हमारे लिए बिल्कुल आसान बना देती है कि आपको जो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बाहर है, इसको आप कैसे फेस कर सकते हो, आप में ये पोटेंशियल है, आप ये पोटेंशियल करके ये चीज़ें कर सकते हो। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है कि हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने इस वर्ल्ड में कैसे इफेक्टिवली, कैसे एक हेल्दी सोशल लाइफ, हैप्पी सोशल लाइफ गुजार सकें। तो यहाँ एक बेबुनियादी मकसद है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का। अगर हम आप लोगों की आसानी के लिए अब इस जो बात तो इतनी है, लेकिन समझने के एतबार से हमने कुछ पॉइंट्स में इसको ब्रेकअप किया है ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ जाओगे। तो पहला ही पॉइंट जो है दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन। द पर्पस इज टू मेक एन इंडिविजुअल रियलाइज हिमसेल्फ। सेल्फ रियलाइजेशन की बहुत सारे कनोटेशंस है, फिलोसॉफिकल अलग है, सोशियोलॉजिकल अलग है, साइकोलॉजिकल अलग है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्फ रियलाइजेशन है दैट इज इक्वल टू दैट इज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। तो हमें एक इंसान को अंडरस्टैंड कराना है कि आप में ये पोटेंशियल है, आप में ये टैलेंट्स है, आप में ये कैपेबिलिटीज है, आपका एटीट्यूड ऐसा है, आप में ये इंटरेस्ट है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स ये हैं, आपके नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं, आपकी लिमिटेशंस ये है, आप इतना एक्सर्ट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक इंसान को अंडरस्टैंड कराना, उसको अप्रेज करना, ये बुनियादी मकसद है। जब तक ना एक इंसान को पता हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में क्या क्षमता है, क्या पोटेंशियल है, क्या प्लस पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, तब तक वो आगे जो भी टास्क उसके सामने होगा वो उसको इफेक्टिवली डील नहीं कर सकता। तो पहला ही पॉइंट बन जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। सेकंड इज सेल्फ डेवलपमेंट। अब रियलाइज करने के बाद जो जो टैलेंट्स है, पोटेंशियल्स है, उनको डेवलप करना है। जैसे हम एजुकेशन में कहते हैं एजुकेयर, टू ब्रिंग, टू रेज, टू नरिश, या एजुसियर, टू लीड आउट। दीज आर द टैलेंट्स, पोटेंशियल्स जो हमें अनफोल्ड करने हैं, लीड आउट करने हैं, एक इंसान को डेवलप करना है, ग्रो कराना है। तो एजुकेशन गाइडेंस का एक मकसद ये भी है, सेल्फ डेवलपमेंट। नंबर थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम एक मौके पर एक इंडिविजुअल को गाइड करें बस हो गया, नहीं, बल्कि गाइडेंस का एक ऑब्जेक्टिव, एक मकसद ये भी है कि हमें एक पर्सनालिटी को डेवलप करना है, सो दैट जो आगे जितनी भी प्रॉब्लम्स वो फेस करने जा रहा है इस सोसाइटी में, वो उनको इफेक्टिवली उस वक्त डील कर सके जब तक ना एक पर्सनालिटी बनी हो। एजुकेशन का मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, बल्कि एक पर्सनालिटी को डेवलप करना है। तो एक पर्सनालिटी के डेवलप करने में उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो अगर हम उन सारे एस्पेक्ट्स को देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि इट इज ऑल राउंड डेवलपमेंट। मींस उसमें इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, इसमें सोशल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, इसमें फिजिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, इसमें इमोशनल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, इसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होना चाहिए, इसमें वो एथिकल, मॉरल, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। तो अगर हम इन सारे एस्पेक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं एक इंडिविजुअल में, तो हम कह सकते हैं कि एक पर्सनालिटी तैयार हो रही है, या इस इंडिविजुअल की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान, कोई एक स्टूडेंट ऐसा है वो फिजिकली फिट नहीं है, तो उसके अंदर एक सूटेबल माइंड, जैसे हम कहते हैं ना, एजुकेशन को डिफाइन करते हैं, इट इज द अटेनमेंट ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो साउंड माइंड के लिए साउंड बॉडी का होना बहुत जरूरी है, हेल्दी बॉडी का होना बहुत जरूरी है। हेल्दी बॉडी वो होती है जिसमें मालन्यूट्रिशन न हो, जिसमें कोई बीमारी नहीं हो, जो हेल्दी हो, जिसमें सारे एस्पेक्ट्स जो बॉडी के हैं वो अच्छी तरह फंक्शन करने चाहिए, जितने भी ऑर्गन्स और सिस्टम्स है वो रेगुलरली फंक्शन कर सके, तो एक हेल्दी बॉडी होती है। तो इस हेल्दी बॉडी के लिए, जैसे अगर हम आपको आपकी आसानी के लिए बता दें, डाइट का अच्छा ख्याल रखना है, डाइट हमारा बैलेंस्ड हो, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। जिम जा सकते हैं,
मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो ना हमारी बॉडी को स्ट्रांग बना देती है, हेल्दी बना देती है, साउंड बना देती है। तो जब बॉडी साउंड है तो माइंड भी साउंड हो जाएगा। तो जब माइंड साउंड होगा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, किसी को इंटेलिजेंट बनना है, इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग बनना है, तो बहुत सारी बुक्स को रीड करना होगा, बुक्स को पढ़ना होगा, लिटरेचर को पढ़ना होगा, टीचर्स की सोहबत में रहना होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जितने भी एस्पेक्ट्स है, इमोशनल एस्पेक्ट है, एथिकल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक मकसद ये भी है ऑर्गेनाइज करने का कि हमें एक ऑलराउंड डेवलपमेंट चाहिए इंडिविजुअल में, जो आगे चलकर जो भी इसके पास टैलेंट ये प्रॉब्लम्स आएंगी वो इन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से ओवरकम कर सके। सो ये नेक्स्ट है सूटेबल कैरियर प्लान। अब गाइडेंस एंड काउंसलिंग का ये भी मकसद है कि एक इंडिविजुअल अपने लिए एक सुटेबली एक कैरियर प्लान चूज कर सके, बेस्ड ऑन द कैपेबिलिटीज, बेस्ड ऑन द टैलेंट्स, बेस्ड ऑन द पोटेंशियल्स जो उसके पास है। अकॉर्डिंगली उनको मद्देनजर रखते हुए वो अपने लिए एक सुटेबल कैरियर प्लान चूज कर सकता है। या अगर कोई ऑलरेडी किसी ऑक्यूपेशन में है तो वो कैसे एक सेटिस्फैक्टरी, इसको हम जॉब सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं, कि एक इंसान किसी जॉब में है, किसी ऑक्यूपेशन में है, तो वो किस तरह से इस जॉब को लेता है। क्या वो सिर्फ इसको पैसे कमाने के लिए लेता है? क्या वो सिर्फ इसको एक बोझ समझता है? जैसे एक कहावत है, नथिंग इज मोर फन देन अ जॉब यू एंजॉय। इस काम से ज्यादा फन हो ही नहीं सकता जिस काम को आप एंजॉय कर रहे हो। तो ये एंजॉय कराना काम में, ये गाइडेंस का काम होता है। समटाइम्स वी फील कि हमें गाइडेंस की जरूरत है, हमें काउंसलिंग की जरूरत है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम हैप्पी हो, कंटेंटेड हो, खुश हो, ताकि हम अपना भी भला कर सके और लोगों का भी भला कर सके। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है सूटेबल एडजस्टमेंट्स। हमें सूटेबल एडजस्टमेंट्स करने हैं, लेकिन ये सूटेबल एडजस्टमेंट्स कहां करने हैं? फर्स्ट पॉइंट इज एट होम, सेकंड एट स्कूल अगर हम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की बात करें, एंड नंबर थर्ड इज कम्युनिटी एट लार्जर। तो होम में हमारे पास एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। अब होम एडजस्टमेंट्स बच्चे से लेकर एल्डरली पर्सन तक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो वो इस वर्ल्ड को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, तो इसके पेरेंट्स उसको ऑलवेज गाइड करते रहते हैं कि ये है, ऐसा है। फिर जब वो बड़ा हो जाता है, फिर इसका सोशल सर्कल बढ़ जाता है, वो स्कूल गोइंग जाता है, तो स्कूल जब वो ये ट्रांजिशन होता है फ्रॉम होम टू स्कूल, तो स्कूल में उसको एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। फिर वो एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद एक कम्युनिटी का मेंबर बन जाता है, तो वहां पे वो कैसे लोगों के साथ अच्छी तरह से रहे। तो एक सुटेबल एडजस्टमेंट्स करने हैं, होम में भी करने हैं, या अगर कोई एल्डरली भी घर में है, या कोई पर्सन वो है जिसकी शादी हो जाती है, शादी के बाद बहुत सारे मसले आ जाते हैं, तो वहां पे फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हर एक जगह प्रॉब्लम्स आ ही जाती है। तो गाइडेंस को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये भी है कि घर का माहौल जो हो ना वो एक अच्छा माहौल रहे। तो वहां पे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत हो सकता है कि उस वक्त काउंसलर के पास शायद ना जाना पड़े, कोई रिलीजियस प्रीचर ही कर सकता हो, कोई फ्रेंड कर सकता है, इवन पेरेंट्स भी कर सकते हैं। या स्कूल में जैसे इंडिविजुअल्स तो फेस करते हैं, स्टूडेंट्स ऑफन फेस डिफिकल्टीज जब वो किसी एक नए स्कूल में या नई जगह पे जाते हैं, घर से स्कूल, या फिर एक स्कूल से दूसरे स्कूल, या स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तो वहां पर भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बढ़ जाता है। इसी तरह कम्युनिटी, हम किस कम्युनिटी में रहते हैं, उस कम्युनिटी की जरूरत क्या है, उस कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स क्या है, उसके वैल्यूज क्या है, उन वैल्यूज को बुनियाद रखते हुए हमें उस सोसाइटी में एडजस्ट करना होता है। और अल्टीमेटली जो हम ये सारे पॉइंट्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्टीमेटली क्या मकसद है इसका? टू लीड ए हैप्पी सोशल लाइफ। एक इंसान अपनी सोशल लाइफ हेल्दीली, एक अच्छी तरह से वो हैप्पी वो जिंदगी गुजार सके। ये बुनियादी मकसद होता है कि इस दुनिया में हम आए हैं। इस दुनिया में जब आए हैं ना तो बहुत कम टाइम के लिए आए हैं, वो हमारे पास बहुत कम टाइम है। मानो कोई अल्लाह ताला की डिपेंड करता होता है, कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल, कोई 60 ईयर्स, कोई 80 ईयर्स। तो 80 ईयर्स तक ये जो हमें टाइम मिला है, उस टाइम को हमें इफेक्टिवली गुजारना है, उस टाइम को हमें खुशी खुशी गुजारना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जिंदगी इस दुनिया में ही वो जहन्नम न बन जाए। तो इस जिंदगी को हमें बहुत, ये एक खूबसूरत जिंदगी है, तो इसको खूबसूरती के साथ गुजारना है, इसको खुशी खुशी गुजारना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इंसान को हमेशा अपनों से ज्यादा दूसरों की फिक्र होनी चाहिए, चाहे वो अपने फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो।
जब एक इंसान अनमैरिड होता है तो वो अपनी जिंदगी गुजारता है, जब उसकी शादी होती है, उसके बच्चे होते हैं, तो वो अपनी जिंदगी को मानो भूल ही जाता है। फिर उसकी जिंदगी अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फिर वो अपना कम लोगों का ज्यादा सोचता है, और जो उसके सबसे नजदीकी लोग होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, उनका सोचता है, फिर अपनी कम्युनिटी का सोचता है, फिर ओवरऑल फिर अगर हम देखेंगे पूरे वर्ल्ड सिटीजनशिप का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर वो लोगों के लिए ही जिंदगी गुजारता है, फिर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट बन जाता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। असल में फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक हमें पहुंचना है, उसके लिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि हमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज करना है, स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करना है, सोसाइटी में ऑर्गेनाइज करनी है, फैमिली के लिए ऑर्गेनाइज करनी है, या जहां भी हमें मौका मिले, जहां टाइम मिले, जहां भी हमें लगे कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है या समथिंग इज नॉट गोइंग वेल, तो वहां हमें गाइडेंस एंड सर्विस, ये जो गाइडेंस और ऑर्गेनाइज करने की जरूरत होती है। तो सबसे बुनियादी मकसद जो हमने आज सीखा ये है कि इस दुनिया में हम आए हैं, एक इंसान है, अशरफुल मखलूकात हमारा नाम रखा गया अल्लाह ताला ने, तो एक अशरफुल मखलूकात की तरह ही रहना, मीन्स हम सारे जितने भी मखलूक अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अशरफ मीन्स ऑन द टॉप, हम इंसान ही है, तो हम इंसानों जैसा बिहेव कर सके। जैसे आजकल हम पता है वी आर विटनेसिंग पेंडेमिक ऑफ कोविड-19, हम अपने घरों में ही बंद हो गए हैं, लेकिन जो लोग इतने वेल ऑफ नहीं है, उनके पास उतना पैसा नहीं है, जो दिन भर कमा के शाम को खाते थे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा टेस्टिंग टाइम्स है आजकल। लेकिन आप लोग देखते होंगे कि सारे लोग आज एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो ये हेल्पिंग नेचर जो है ना, ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग हमें सिखाता है। हम अपने अपने आप को रियलाइज करते हैं, फिर दूसरों को भी रियलाइज कर सकते हैं। तो एक कश्मीर में मैंने देखा, या जहाँ भी वर्ल्ड में मैंने इस बार बहुत ज़्यादा देखा कि जो खुद कमाता है दिन भर के लिए, वो भी शाम को किसी ना किसी की हेल्प करता है। इससे बड़ी ब्यूटीफुल चीज और क्या हो सकती है? इससे ज्यादा एक मुतमईन करने वाला पॉइंट क्या हो सकता है कि जो खुद कमाता है दिन भर के लिए, वो उस कमाई में से थोड़ा सा बचा के अपना जो पड़ोसी है, अपना जो नेबर है, हमसाया है, उसको भी देखता है कि उसके पास खाना है कि नहीं है, फिर उसमें से बचा के वो अपने पड़ोसी को भी देता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द लाइफ। और यही एक खूबसूरती, इसी को कहते हैं हैप्पी सोशल लाइफ। इसी हैप्पी लाइफ को हमें जीना है, न कि मेरे पास इतना ज्यादा है, अपने लिए रखूं और सिर्फ अपनी जिंदगी कन्फाइन अपने ही तक ही महदूद रखूं, तो वो लाइफ नहीं होती है। उसको हम नहीं कह सकते कि ये एक अच्छी हैप्पी सोशल लाइफ है। वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता जो सिर्फ अपने आप तक महदूद हो, जिसकी दुनिया सिर्फ अपने आप तक महदूद हो। इस पे एक पॉइंट याद आ गया मुझे, वो पॉइंट आपके लिए बहुत काफी सपोर्टिव रहेगा इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम अक्सर कहते हैं एटीट्यूड फिलोसफर्स या जितने एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एटीट्यूड को, लोगों में कैसा एटीट्यूड होता है, दो तरह का एटीट्यूड होता है लोगों में। एक होता है अर्निंग एटीट्यूड, दूसरा होता है लर्निंग वाला एटीट्यूड। जनरली देखा गया है जितने भी लोग हैं, हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड। मुझ में क्या एटीट्यूड है, मींस मुझ में अर्निंग एटीट्यूड है। कोई इंसान ऐसा होता है इसमें लर्निंग वाला एटीट्यूड होता है। अर्निंग वाला एटीट्यूड वो होता है जहां पे वो हर एक चीज को मटेरियल वे में देखता है, मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, पैसों की नजर से देखता है। कमाने, इसमें मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना फायदा है, ये इसमें अगर मैं ये काम करता हूं मुझे क्या मिलेगा। मीन्स अगर कोविड-19 का अभी बहुत मसला चल रहा है, अगर मुझसे कहा जाएगा कि मैं वेल ऑफ हूं, मैं अच्छा कमाता हूं, आप 5 फैमिलीज की हेल्प कीजिए, तो अगर मेरा पास एटीट्यूड अर्निंग होगा, मुझे क्या मिलेगा, तो ये हुआ अर्निंग एटीट्यूड। मुझे क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा मटेरियल, क्योंकि यहां मटेरियल में तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन लोगों की दुआ मिलेगी, अल्लाह ताला मुझे जन्नत देगा इसके बदले में। तो जो ये लोग हैं जिनका एटीट्यूड अर्निंग होगा, वो ये नहीं मानते हैं, वो कहते हैं सिर्फ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पास मटेरियल क्या आएगा, कितना पैसा मुझे मिलेगा, या फायदा मेरा कितना होगा। और दूसरा होता है लर्निंग एटीट्यूड को समझने के लिए अगर दो लोग हैं, इस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करेंगे। दो लोग हैं, एक उसके पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, दूसरा इंसान उसके पास इतनी ही बिल्डिंग है। तो ये जो
जिसकी बिल्डिंग बड़ी है और जिसकी बिल्डिंग छोटी है। मानो मकान है, कोई बिल्डिंग है उसके पास, ये जो जिसकी बिल्डिंग छोटी है, अगर इसका एटीट्यूड अर्निंग होगा, वो ये कहेगा कि मैं इसकी इमारत को कैसे तोड़ूं 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 और अपने बराबर कर सकूं। और अगर इसका, जिसकी बिल्डिंग छोटी है, इसका एटीट्यूड लर्निंग होगा, तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसकी बिल्डिंग तोड़ूं, बल्कि वो कहेगा कि मैं अपनी बिल्डिंग को कैसे बड़ा 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 करके इसके बराबर करूं। तो ये फर्क है। दूसरों, इसमें फिर आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज जेलस। ये इंसान हमेशा, इसमें फिर बहुत सारे सोशल वाइसेस आ जाते हैं। ये जेलस फील करता है, ये एक अच्छी हैप्पी सोशल लाइफ नहीं गुजार सकता। और हमारा एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग। मानो कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी छोटे मुलाजिम ने किसी बड़े मुलाजिम को थप्पड़ मारा। एक दफा एक हुआ कि किसी हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसने एक डॉक्टर को स्लैप किया, थप्पड़ मारा। तो अगर किसी के पास ये अर्निंग वाला एटीट्यूड होगा, वो कहेगा इसको निकाल दो नौकरी से, इसने बहुत बड़ी ना एक गलती की, ब्लंडर की, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको नौकरी से निकाला जाएगा। अगर वहां का बॉस या जो वो डॉक्टर है इंचार्ज होगा, उसके पास अर्निंग वाला एटीट्यूड होगा। लेकिन अगर ये होगा लर्निंग वाला एटीट्यूड, तो वो कहेगा नहीं, किन हालात में एक छोटा मुलाजिम एक बड़े मुलाजिम को मार सकता है, क्या हुआ होगा, वो उसके लिए एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। कौन से हालात ऐसे बनते हैं जिसमें एक इंसान एक बड़ा स्टेप ले सकता है, तो वो इसमें बहुत कुछ सीख सकता है। दैट इज द लर्निंग। एक इंसान का एटीट्यूड, ये जो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, दैट इज लर्निंग एटीट्यूड। तो गाइडेंस हमें, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग को ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि वो हमारा एटीट्यूड चेंज करना चाहता है, फ्रॉम अर्निंग टू लर्निंग। कोई भी एक्सपीरियंस हम कर रहे हैं समाज में, इस दुनिया में जब हम रहते हैं, तो वी आर फेसिंग लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस। अगर हम इस एक्सपीरियंस को एक वर्ड में एवरी एक्सपीरियंस इज लर्निंग। हर एक एक्सपीरियंस से मुझे कुछ ना कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। तो अगर हम ये एटीट्यूड लेके चलेंगे कि मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ाना है, अपने टैलेंट्स को बढ़ाना है, सेल्फ डेवलपमेंट करनी है, कि मैं अपने लिए भी एक अच्छी लाइफ गुजारूं और लोगों के लिए भी